तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर बोला हमला, रणदीप सुरजेवाला को बताया तोता, कहा इसकी वजह से कांग्रेस हारेगी चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को तगड़ा झटका, मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि तीसरे चरण के मतदान से पहले ही बिहार में राहुल गांधी ने ठोक दिया जीत का दावा, कहा अब के बनेगी बिहार में राजद कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली कोर्ट ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा इन्होंने की है दिल्ली में धर्म के आधार पर कार्रवाई। तो आरोपी खालिद सैफी को कोर्ट ने तुरंत दी जमानत। जी दोस्तों, पोल खोल दिए दिल्ली कोर्ट ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस की। तो वहीं आपको बताएंगे कि आजम खान को कोर्ट से राहत, 90 केसों में से 86 में मिल गई जमानत। वहीं जनवरी से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान। तो वहीं आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी का प्रचार भी नहीं आया काम, भारतीयों की पहली पसंद रहे जो बाइडेन। तो वहीं आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस नेता की विवादित टिप्पणी पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा, कहा हमने नहीं पहन रखी है चूड़ियां, ईंट का देंगे पत्थर से जवाब। तो वहीं पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, तो सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने रणदीप सुरजेवाला को बताया तोता, कहा इसकी वजह से कांग्रेस हारी हरियाणा चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का गुरुवार को आखिरी दिन था। इस बीच एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को तोता बताया और कहा कि इस तोते की वजह से कांग्रेस हरियाणा से राज्यसभा चुनाव हार गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 26 विधायक बीजेपी की गोद में बैठ गए। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एआईएमआईएम को भाजपा की वी टीम करार देते हुए हमला बोला था और कांग्रेस ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का तोता है और वह वोटों का बिहार में ध्रुवीकरण कर रहा है। जहां बीजेपी को लगता है कि हम हार रहे हैं, उस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआईएमआईएम पार्टी को चुनाव लड़ने की सलाह देते हैं और कांग्रेस को हराते हैं। इसी कारण असदुद्दीन ओवैसी ने रणदीप सुरजेवाला को तोता बताया। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो अर्नब गोस्वामी को तगड़ा झटका, मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। मुंबई हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कल अर्नब गोस्वामी ने मुंबई हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन जमानत अर्जी मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगने के बाद ही अर्नब गोस्वामी की जमानत देने पर फैसला किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने कहा है कि पहले हम सरकार और शिकायतकर्ता का पक्ष सुनेंगे, उसके बाद ही इस मामले पर सुनवाई करेंगे कि जमानत देनी है अर्नब गोस्वामी को या नहीं। वहीं आपको बता दें कि अभी अलीबाग की एक जेल में अर्नब गोस्वामी बंद है और 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है। जहां दोस्तों ये तगड़ा झटका अर्नब गोस्वामी को मुंबई हाई कोर्ट ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को, तो तीसरे चरण के मतदान से पहले ही बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने ठोक दिया जीत का दावा, कहा अब की बनेगी बिहार में गठबंधन की सरकार, बनाएंगे फिर नया बिहार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले ही जो है बिहार में अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि अब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने वाली है, आप तक हमारी सरकार पहुंचेगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बिजली का बिल हाफ किया जाएगा, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और इंसाफ दिया जाएगा, सभी वर्गों की तरक्की की जाएगी, उद्योग व्यापार लाए जाएंगे और नया बिहार
अब बनाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो राष्ट्रीय आपदा और रोजगार की कमी से दूर रहते हैं। सरकार वादे बहुत करती है लेकिन सारे वादे बीजेपी के खोखले हैं। जब दोस्तों ये बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों को लेकर आज कटकटुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी को लगाई फटकार। वहीं दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी को दी जमानत, कहा बदले की भावनाओं से दिल्ली पुलिस ने की है कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी में से एक खालिद सैफी को कल कटकटुमा कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट ने यह जमानत सबूतों के अभाव में दी। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने चार्जशीट में दिमाग नहीं लगाया, ये बदले की भावना के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव में किस तरह से मुसलमानों को दिल्ली हिंसा में फंसाया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट सदस्य खालिद सैफी को यह कहते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि उन्होंने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उमर खालिद के साथ साजिश रची थी। पुलिस ने यह एफआईआर एक गवाह के बयान के आधार पर दर्ज की थी, जिसमें उसने कहा था कि उन्होंने ताहिर हुसैन को जिस बिल्डिंग के बाहर ड्रॉप किया था वहां उन्होंने खालिद सैफी और उमर खालिद को भी जाते हुए देखा था। और इसी को लेकर कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति आकर कुछ भी कहेगा तो क्या दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। ये बदले की भावना से कार्रवाई दिल्ली पुलिस दिल्ली हिंसा में कर रही है। ये लंबी फटकार दिल्ली कोर्ट ने लगाई है और कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत। 90 केसों में से 86 में मिल चुकी है जमानत। जनवरी से पहले जेल से बाहर आएंगे आजम खान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कई महीनों से सीतापुर जेल में परिवार के साथ बंद रामपुर से सांसद आजम खान को जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ने लगी है और उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल आजम खान के खिलाफ दर्ज 90 मामलों में से अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। 2 मामलों में अभी हाई कोर्ट और 2 में रामपुर जिला कोर्ट को उनकी जमानत पर फैसला लेना है। माना जा रहा है कि यह जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 2 मुकदमों में 11 नवंबर को आजम खान की सुनवाई होनी है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों कि जनवरी से पहले आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये काफी अच्छी खबर आजम खान के लिए सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो अमेरिका चुनाव में मोदी का प्रचार भी डोनाल्ड ट्रंप के नहीं आया काम। भारतीयों की पहली पसंद रहे बाइडेन। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगता दिख रहा है और वह करारी हार की ओर बढ़ रहे हैं। इसी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रचार करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय मतदाताओं से भी तगड़ा झटका लगा है। ट्रंप को उम्मीद थी कि हाउ डू मोदी और अहमदाबाद में लाखों भीड़ को संबोधित करने के बाद भारतीय समुदाय उनकी ओर आएगा, लेकिन ऐसा अमेरिकी चुनाव में नहीं हुआ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल एग्जिट पोल की रिपोर्ट के मुताबिक 64% भारतीय अमेरिकों ने बाइडेन के समर्थन में वोट किया और केवल 30% वोट ही डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को मोदी का भी साथ भारतीयों को पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया था और कहा था कि एक बार फिर से ट्रंप सरकार, लेकिन भारतीयों ने मोदी की बात को नकार दिया। जी हां दोस्तों ये तगड़ा झटका ट्रंप को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में कांग्रेस नेता द्वारा ओवैसी को जानवर कहे जाने पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। कहा हमने नहीं पहन रखी हैं चूड़ियां, ईंट का देंगे पत्थर से जवाब। दरअसल आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अमौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता जलील मस्तान ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जानवर कहा और साथ ही कहा कि ओवैसी के हाथ पैर काटकर हैदराबाद वापस भेज देंगे। अब इसी कांग्रेस नेता के बयान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी के समर्थन में उतरते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है और सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने बिहार में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अगर कांग्रेस समझती है कि हमने चूड़ियां पहन रखी है तो हम ईंट का जवाब
पत्थर से देंगे। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाकर कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आपकी बिहार में सरकार नहीं बनने वाली है और हम गठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। जी दोस्तों, ये तगड़ा हमला उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो दिवाली से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगा दिया बैन। कोरोना और प्रदूषण के कारण लिया है फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिवाली से ठीक पहले ही बड़ा फैसला लेते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें ये बैन पटाखे खरीदने, बेचने और जलाने पर होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिवाली पर किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। ग्रीन और असामान्य दोनों ही तरह के पटाखों पर दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि दिल्ली में इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो विकास दुबे मामले को लेकर एसआईटी ने तैयार की 3200 पेजों की रिपोर्ट। 50 पुलिसकर्मियों की विकास दुबे से थी सांठगांठ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विकास दुबे केस में एसआईटी ने बताया है कि 50 पुलिसकर्मियों की गैंगस्टर विकास दुबे से सांठगांठ थी। 3200 पेज की रिपोर्ट में लगभग 700 पेज में पुलिस और विकास दुबे के बीच सांठगांठ का पता चला है। कुल 80 लोग को आरोपी इस एसआईटी में बनाया गया है, जिसमें से 50 पुलिसकर्मी हैं। रिपोर्ट में पता चला है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे को उसके खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी थी और घटना के दिन विकास दुबे को छापे के बारे में पहले ही पुलिस ने खबर दे दी थी। इतना ही नहीं, अपने लोग को यह सुनिश्चित करने के लिए भी पुलिस ने कहा था कि कोई भी पुलिसकर्मी घटना स्थल से जिंदा ना बचे। जहां दोस्तों ये बड़ी सांठगांठ विकास दुबे और पुलिस कर्मियों के बीच हुई है, जिसका खुलासा अब एसआईटी ने किया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का पाकिस्तान सरकार ने लिया नियंत्रण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का मैनेजमेंट पाकिस्तान सरकार ने आज ले लिया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का प्रबंधन एक गैर सिख संस्था को जो है इमरान सरकार ने सौंप दिया है। आज से ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में आ गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस मामले पर चिंता जाहिर की है। ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब सिखों के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का जिम्मा पाकिस्तान सरकार ने ले लिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव को लेकर एक बार फिर से चिराग ने बोला नीतीश पर हमला। कहा लोगों की समस्या सुलझाने की बजाय अपनी सभाओं में कहते हैं कि प्याज फेंको। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से चिराग पासवान ने नीतीश पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं के बारे में बात करने की बजाय मुख्यमंत्री उन्हें इस तरह भड़काते हैं। नीतीश लोग को अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि मुझ पे पत्थर फेंको, मुझ पे प्याज फेंको। आगे उन्होंने कहा कि मैं नीतीश जी से इस तरह की प्रतिक्रिया से सहमत नहीं हूं। उन्होंने वहां की लोगों की समस्याओं की बात नहीं की और इस पर नीतीश पर चिराग पासवान नाराज भी है। और चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में 10 नवंबर को बीजेपी और एलजेपी की गठबंधन वाली सरकार बनने वाली है और नीतीश कुमार की विदाई तय। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो सीबीआई जांच से पहले लेनी होगी सरकार की अनुमति। अब झारखंड सीएम ने भी जारी किया नया आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र में जांच केंद्रीय एजेंसी है, वह अगर जांच करेंगी तो पहले उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वह प्रदेश में जांच कर सकेंगी। इसी फैसले का मोदी सरकार ने विरोध भी किया था। अब ऐसा ही फैसला झारखंड की सरकार ने भी आदेश किया है। झारखंड की सरकार ने ऐलान किया है कि सीबीआई जांच से पहले अब राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी, तभी वह जांच कर पाएंगी। तो ये काफी बड़ा झटका एक प्रकार से झारखंड से भी मोदी को लगा है।